कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके आई हूँ ब्यावरा, और अब मेरी वापस जाने की तैयारी है क्योंकि मैं रक्षाबंधन के लिए नहीं आई थी। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर जाने की तैयारी। तो मैंने आपको बताया था कि एक बैग लेकर आते हैं और फिर एक और बढ़ जाता है क्योंकि अब कपड़े और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि मेरी इस बार 2 बार शॉपिंग हुई है, एक बार भाभी के साथ और एक बार मम्मी के साथ। तो सोम के पापा घर से निकल लिए हैं। अगर वो टाइम से जल्दी आ जाएंगे तो आज हम कहीं घूमने चले जाएंगे। पास वाली भाभी ने देखिए मुझे साड़ी दी है गिफ्ट में, क्योंकि इस बार मैंने सूट ही लिए थे। ये वाला भाभी ने दिलाया है और ये वाला मम्मी ने, जो मैंने लिखड़ा पहन कर जाऊँगी, और अगर आज घूमने गए तो फिर ये वाला पहन कर चली जाऊँगी। और ये सोम के कपड़े दिलाए हैं और एक ये वाले हैं, और ये तो सूट तो हो गए थे, साड़ी नहीं ली थी तो साड़ी भी हो गई है। तो अब मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सोम के पापा आएंगे तो आते से पूछेंगे कि पैकिंग कर ली क्या। और सोम के पापा आएंगे आते सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि पैकिंग हो गई क्या, बैग वैग जमा लिया, क्योंकि मुझसे बैग अच्छे से जमता नहीं है और फिर भी नहीं हो पाता है, तो फिर वो खुद ही जमाते हैं। और यहाँ पर देखिए सोम अपनी मामी को लगा रहा है मक्खन और कह रहा है कि मामी अपना मोबाइल दे दो, क्योंकि आज तो मैं चला ही जाऊँगा, बस दे दो ना आज के लिए। तो बस भाभी उसको थोड़ी सी देर के लिए मोबाइल दे देंगे। सोम ने अपने सारे कपड़े इधर उधर कर दिए थे, तो उसके भी सारे कपड़े मुझे ढूंढ कर लाना पड़ा। और मैं भी कुछ सूट ज़्यादा लेकर आ गई थी जो मैं पहन ही नहीं पाई, और मुझे पहले ही जाना पड़ रहा है। और ये वीडियो मैंने राखी से पहले बनाई थी, क्योंकि मैंने राखी यहाँ पर नहीं की, लेकिन मैं अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी सास की पहली राखी है, इस वजह से मुझे राखी ससुराल में ही करना है, क्योंकि वहाँ पर भी बुआ सास और ननंद वगैरह आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर राखी ना करते हुए अपने ससुराल में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊंगी। तो लगभग तो सभी कपड़े जम गए, बस थोड़े बहुत ही रह गए हैं। और देखिए मुझे आपको ये दिखाना था, सिंदूर की डिब्बी कितनी सुंदर लग रही है। तो ये शिव पुराण कथा में से मम्मी लाए थे, और भाभी बना रहे हैं खाना, क्योंकि उनके जमाई साहब आ रहे हैं। तो देखते हैं किचन में चल के भाभी क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म पूरी, क्योंकि बारिश का मौसम है और गरम गरम पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और सोम के पापा ने भी बाटी वगैरह का मना कर दिया था, क्योंकि बाटी उन्हें भी कम पसंद है। और यहाँ पर है मूंग के भजिए, ये मेरे फेवरेट है। और ये मीठी बूंदी मैंने नलखेड़ा में भी बनाई थी, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर सबकी इच्छा हुई कि मुझे यहाँ पर भी बूंदी बना कर खिलाना है, तो मैंने बना ली है। और साथ में है कड़ी, क्योंकि कड़ी और पूड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। और ये मेरे मीठे भजिए का घोल है, थोड़ा सा जो चाशनी बची हुई थी बूंदी की, उसमें मैंने आटा घोल दिया है, क्योंकि और तो कोई मीठे भजिए खाता नहीं है, इसके भाभी सिर्फ मेरे लिए ही बनाएंगे। तो अब पहले सब खाना वगैरह खा लेते हैं। और देखिए सोम के पापा भी आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो खाकर आ गए थे थोड़ा बहुत, तो इसलिए अब लेट खाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं घूमने, और घूमने जा रहे हैं हम प्लाट पर, यानी कि भैया ने प्लाट देखे हैं, तो उनमें से एक सिलेक्ट करना है कि किस जगह अच्छा रहेगा। तो बस वही देखने सोम के पापा और मैं जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा छोटा है, इसलिए अब थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी है। हम 4 बहन भाई है, और हमारे चारों के 3-3 4-4 बच्चे भी है। तो जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, इसीलिए अब सभी के हिसाब से बहुत बड़ा मकान बनेगा। भैया ने वैसे 3-4 प्लाट देख रखे हैं, बस आज एक फ़िक्स करना है, तो हमें और दिखा देते हैं, जो सही लगेगा उसे फ़िक्स कर देंगे। और इस बार मैं बड़े भैया को राखी भी नहीं बांध पाऊँगी, लेकिन मैंने भैया से बोल दिया है कि आने वाली रक्षाबंधन हम नए मकान में ही मनाएंगे। तो भाई प्लाट तो हम फ़िक्स कर आ गए हैं, और अब जाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। और सोम को भी नहला दिया है, तो उसे भी रेडी कर देती हूँ, तब तक सोम के पापा भी खाना खा लेंगे। और देखिए हमने पहन लिए हैं दोनों ने ग्रीन ग्रीन ड्रेस, और यहाँ पर भाभी की दिलाई हुई बिछिया भी पहन लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर चल रही थी शिव पुराण कथा, और सोम ने फिर अपना नाना जी का मोबाइल ले लिया है कि नाना जी आज मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ी सी देर के लिए और दे दीजिए। तो चलिए सबका खाना वाना भी हो गया है, और अब मम्मी कर रहे हैं हमारी विदाई। हम जा रहे थे उस समय भैया के दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, लेकिन भैया की एक बेटी आ गई थी जो इंदौर थी, और अभी वो हमारी वीडियो बनाने में लगी है, इसलिए मैं आपको उससे बाद में मिलवाती हूँ। मम्मी कहने लगे कि साड़ी पहन के चली जा, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं मम्मी बस में बहुत गर्मी है। और देखिए मिलिए मेरी बड़ी वाली भतीजी से, जो थोड़ी सी लेट आने वाली थी, लेकिन अपनी बुआ जा रही है इसलिए 2 दिन पहले ही आ गई थी।
और अब हमारा सामान बाहर आ गया है, तो फाइनली अब हमें जाना ही है, क्योंकि फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो फिर बस नहीं मिल पाएगी। हम बस से ही जाएंगे, लेकिन इससे पहले फ़ोटो वोटो थोड़ा सा शूट करवा लेते हैं। और इधर सोम के पापा, मम्मी पापा का, भाभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इस रक्षाबंधन पे अगर मैं भैया को राखी नहीं बांध पाई हूँ तो दीदी तो आ ही जाएंगी, क्योंकि दीदी का ससुराल भी पास में ही है। और देखिए हम दोनों पापा के साथ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। और जल्दी से मैंने फिर मम्मी को भी बुलाया है, क्योंकि भाभी अभी इस समय वीडियो बना रहे थे, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। और इधर सोम भी आ गया है नाना जी के साथ फ़ोटो शूट करवाने के लिए। और भैया भाभी से मैं ले लेती हूँ विदा। वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और भाभी भी अभी नहीं गए हैं अपने मायके, सिर्फ मेरी वजह से ही रुके हुए थे, तो वो भी अब रक्षाबंधन के लिए जाएंगे। चलो अच्छा है, जाते समय मेरी एक भतीजी तो यहीं पर है, लेकिन एक भतीजी और मेरा भतीजा तो अभी स्कूल गया हुआ है, तो मैं 2 से नहीं मिल पाई हूँ। और भाभी से बोल रही हूँ कि भाभी इस बार तो बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि मम्मी के साथ भी शॉपिंग और भाभी के साथ भी, और 2-2 ड्रेस, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है और नई नई ड्रेस पहनने का भी बहुत शौक़ है। और सोम को जाते जाते फिर याद आया है कि मम्मी एक बार और मोबाइल दिलवा दो मुझे, या तो मामी का या नानी का या नाना जी का, फिर हम जा रहे हैं। मतलब इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ये सबको। तो भाई चलिए, अब हमारे बैग फाइनली उठ गए हैं और अभी हम स्कूटी से बस स्टैंड तक ही जाएंगे। बस स्टैंड पर ही भैया की शॉप भी है, तो स्कूटी हम फिर वहाँ रख देंगे। और देखिए मैं आ गई हूँ बस स्टैंड, यानी कि भैया की शॉप यहीं पर ही है, और भैया की मोबाइल की शॉप है, तो वो बैठे हैं। और सोम उनसे बोल रहा है कि मामा मुझे एक मोबाइल दे दो। मतलब मोबाइल को भी वो ऐसा समझता है जैसे कोई बस छोटी सी चीज़ हो और खाने पीने की हो, लेकिन अभी वो छोटा है तो मोबाइल तो उसे दे नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ खाने पीने का लेकर आ जाता हूँ, तो बोले नहीं। और बस स्टैंड भी अंदर ही है, बिल्कुल बाहरी कॉर्नर पर भैया की शॉप है। तो उधर से हमारी बस भी आ गई है। तो अब हम निकल लिए हैं ब्यावरा से, और बस हमें कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलती है, हमेशा 2 बस चेंज करना ही होता है। इधर सोम के पापा को भी स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी पहुँचो जल्दी पहुँचो। और देखिए सोम का चल रहा है लॉलीपॉप, क्योंकि मामा ने मोबाइल के लिए मना कर दिया है, तो बोले कि मामा एक लॉलीपॉप तो दिला ही दो। और पहुँच गए हम नलखेड़ा। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अपने ससुराल, और मेरी दोनों बेटियाँ जिन्हें मैं लेकर नहीं गई थी, और जो सोम ने आते से खेलना शुरू कर दिया है अपने पियानो से। वो बता रहा है कि उनके लिए क्या क्या लेकर आया है, क्योंकि हम लेकर आए हैं किमी के लिए भी और प्रावी के लिए भी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर आप आगे और भी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।